हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। हम कर रहे हैं चैप्टर 7 मोशन, क्लास 9 साइंस का। आज हम ले रहे हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी वेलोसिटी, और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है। अगर हमें उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करना है, मतलब हमें या तो उसकी मैग्नीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा या फिर डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हम मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक जैसी वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हम क्या चेंज करेंगे, जस्ट डायरेक्शंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जांपल्स लिए हैं। पहला है रेक्टेंगुलर ट्रैक, फिर है हेक्सागोनल ट्रैक, देन ऑक्टागोनल ट्रैक एंड अ सर्कुलर ट्रैक। अगर कोई एथलीट है, वो एक रेक्टेंगुलर ट्रैक में जॉगिंग कर रहा है या फिर रनिंग कर रहा है, किसी वेलोसिटी से वो जा रहा है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड उसने मेंटेन करके रखी हुई है। अगर वो B से C की तरफ जा रहा है, जैसे ही वो पॉइंट C पे आएगा, उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। वो इतनी फास्ट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है कि उसकी जो स्पीड है वो उसमें चेंजेस नहीं आता है, मतलब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है। ही ओनली चेंजेस हिज डायरेक्शन हेयर। अगेन एट पॉइंट D उसकी फिर से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा। वो इस तरह से मेंटेन करके रखेगा कि ओनली डायरेक्शन चेंजेस। सेम हैपन्स विद द पॉइंट A। सो इस तरह के रेक्टेंगुलर ट्रैक में उस एथलीट ने ऐसा कितनी बार हुआ कि अपनी डायरेक्शन चेंज की। फर्स्ट B से C, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हुआ, सेकंड इधर हुई चेंज, थर्ड पॉइंट A पे हुई चेंज एंड फोर्थ पॉइंट B पे हुई चेंज। तो ऐसा 4 टाइम्स हुआ जब एथलीट को अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। नाउ कंसीडर, अब इस रेक्टेंगुलर ट्रैक को हमने कन्वर्ट कर दिया हेक्सागोनल ट्रैक में। वही एथलीट, कांस्टेंट है उसकी स्पीड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड वो चेंज नहीं करेगा, जस्ट चेंजेस हिज डायरेक्शन। तो कितनी बार उसे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके 6 एजेस हैं, 6 टाइम्स उसको मुड़ना पड़ेगा। सो ऐसा 6 टाइम्स होगा जब वो डायरेक्शंस चेंज करेगा। ऑक्टागोनल में हमने क्या किया, 6 की जगह क्या कर दिया, 8 एजेस हैं, तो उसको 8 बार अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेक इट्स मैग्नीट्यूड सेम। अगर हम इस तरह से नंबर ऑफ साइड्स हर केस में इंक्रीज़ करते जाएं, तो एक पॉइंट आएगा कि ये जो ऑक्टागोनल है, इससे भी हम नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज़ करते 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 वो एक सर्कल की तरह हो जाएगा, इसकी शेप्स चेंज हो जाएगी एक सर्कल की तरह। तो सर्कुलर ट्रैक में क्या होगा, हर पॉइंट पे वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, क्योंकि इसमें हमें नंबर ऑफ एजेस नहीं दिख रहे हैं। So the athlete changes only its direction, but in order to keep its magnitude same, और हर पॉइंट पे क्या होगा, वो चेंज होगा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। मान लीजिए ये ट्रैक जिसका रेडियस है R, एक राउंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, उतनी ही जितनी इस ट्रैक की सर्कमफ्रेंस होगी। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल वी ऑलरेडी नो दैट इज़ 2πr। सो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, इस ट्रैक के लिए हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस इस केस में सर्कमफ्रेंस जितनी है 2πr एंड टाइम t।
सपोज लेट वी टेक टाइम t। सो सर्कुलर मोशन के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाई t। सर्कुलर मोशन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हमारी अर्थ जो कंटिन्यूसली जो है वो सन के अराउंड एक ऑर्बिट में पूरा सर्कल कंप्लीट करती है, ठीक है। उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसी तरह से मून जो अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। या फिर कोई सैटेलाइट जो अर्थ का चक्कर काट रही है, या फिर कोई साइकिलिस्ट जो एक सर्कुलर ट्रैक में सेम स्पीड मेंटेन करके साइकिल चला रहा है। सो इस तरह के एग्जांपल्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल है, वो देख लेते हैं। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेटेड स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। हमें निकालनी है इसकी स्पीड, ठीक है। टाइम हमें दिया गया है एंड डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन, सो वी विल पुट ऑल द वैल्यूज हेयर। दिस इज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। रेडियस इज इक्वल टू 42,250 किलोमीटर, ठीक है। हमें निकालनी है डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। Distance is equal to circumference, that is 2πr. So distance आपके पास सॉल्व करके ये आ जाएगी, ठीक है। नाउ टाइम इज गिवन 24 आवर्स, उसको हम सेकेंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे 60 × 60। नाउ वेलोसिटी हमें पता है इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सारी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगा 306.9789 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल पॉइंट 2 प्लेसेस और आगे चला जाएगा 3.069789, ठीक है। ये थी डिस्टेंस किलोमीटर में और ये आई सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक पॉइंट ऐड हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। इस तरह से आपका बेसिक जो रूटीन है किसी क्वेश्चन का, उसमें क्या वैल्यूज़ दी गई है, कहाँ क्या पुट करना है, उस हिसाब से अगर आप सिस्टमेटिकली चलें, यू विल डेफिनेटली गेट योर आंसर। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वर्क। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।